नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस करड़ी और घातांक का आज हम एक नया टाइप सवाल लेके आए हैं। जैसा कि हमारे जितने भी सर्ट्स और इंडाइसेस बेसिस पर जितने भी वीडियो हैं सब में अलग अलग टाइप के सवाल हमने बताए हैं। आज एक और हम टाइप लेकर सवाल ले आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा हेडिंग है, पहले तो आप ये समझिए कि टाइप 9 होगा। टाइप 9 आई थिंक ये टाइप 10 होगा। उससे पहले वाला हमारा टाइप 9 था, ये टाइप 10 है। आज 10वां तरीके का सवाल लेके आए हैं कि करड़ी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। दिस मीन्स कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सर्ट्स। ये हमारा हेडिंग है। और जो हमने पहला सवाल लिया है, आप देखिएगा, अगर ऐसे सवाल आते हैं कभी एग्जाम में, मान लीजिए यहाँ दिया हो 5 इंटू √5 और फिर इंटू लगा हो √5, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक लिखा हो और आपसे पूछे कि इसका मान बताइए, कहने का मतलब ये हुआ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका क्या मान होगा। तो सिंपली आप समझिए कि अगर इस तरीके की कोई सीरीज करड़ी में दिया हो तो सिंपली उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो मान होता है वो 5 हो जाता है। जो यहाँ अंदर लिखा गया है वही इसका मान हो जाता है। आपको इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब अगर आप ये समझें कि कहीं अगर ऐसे दिया हो कि √a इंटू √a और ऐसे इनफाइनाइट तक लिखा हो तो सीधे जो इसका वैल्यू हो जाता है वो a हो जाता है। बगल में आप इसको लिख करके याद कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि होगा कैसे, ये आया कैसे ये मान। मैं उस चीज को बताता हूं आपको। देखिएगा, आप हमारी बात को समझिए। अगर हम इसका सलूशन करते हैं, आप इतना बड़ा सलूशन न करें, लेकिन जो कि बेसिक चीजें हैं आपको ये जानना पड़ेगा। बाकी इसकी वैल्यू क्या होती है ये पता है। जैसे दिया है कि √5, फिर दिया है √5 और यहाँ इंटू है, फिर √5 है। इसी तरीके से आपका दिया है इनफाइनाइट तक, इसको x मान लेते हैं हम। ये लेट कर लेते हैं, क्या कर लें, इसको लेट कर लें। आप एक चीज समझिएगा, जैसे √5 इंटू √5 पूरा, फिर √5 इनफाइनाइट तक है, पूरे को x मान लिया। अगर उसमें से एक अंडर को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनफाइनाइट तक तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, कहने का मतलब इस पूरे के जगह पे भी आप x लिख सकते हैं। तो जो हमारा अगला बनेगा, क्या बनेगा, 5 + x बराबर x। हमने यहां से लेके यहां तक पूरे को x मान लिया। क्यों? हमने कहा कि जब पूरे को माना गया है x, उसमें से अगर एक √5 को हटा देते हैं तो इसके वैल्यू में बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब आपका ये हो गया, लेकिन हमको वैल्यू निकालना किसका है, हमें ये पता करना है कि इसका मान क्या होगा। इन पूरी चीजों को हमने x लिख दिया। अगर आप स्क्वायरिंग दी बोथ साइड करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, कहने का मतलब इधर का स्क्वायर और इधर का स्क्वायर, तो रूट यहाँ से हट जाएगा, करड़ी हट जाएगी, 5 + x हो जाएगा, इधर x² हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ इंटू है, आप इस चीज को समझिएगा, बीच में गुणा का निशान है। अब आप एक काम करेंगे, क्या, इस चीज को उधर ट्रांसपोज करेंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5x बराबर 0, x कॉमन हो गया, x - 5। तो आप देख रहे हैं जब आप इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। ये शायद हम काफी नीचे लिख दिए हैं, आप समझिएगा। यहां से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसी को आगे लिखते हैं, तो 5x = x²। जब आप 5x को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो -5x होगा, 0, यहाँ से x कॉमन हो गया, ये आ गया। अगर आप यहाँ से क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है
x माइनस 5, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 5 मिलेगा। और हमने पूरे को क्या, इस पूरे को क्या माना है, इसको पूरा x माना है, यही तो x है। और ये वैल्यू आ गया कितना, 5 के बराबर, मतलब पूरे की वैल्यू कितनी आई, 5, वही हमने जो लिखा था। मतलब इस तरीके के अगर सीरीज आते हैं तो डायरेक्ट आप इसका आंसर ऐसे लिख देंगे। जैसे एक सवाल इसी पे हम और बताते हैं, हम आपसे ये पूछें कि बताइए इसका मान क्या होगा। अगर हम इसी में एक सवाल और लेते हैं कि यहाँ पे हमने लिख दिया कि 6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6, ऐसे करके आपका दिया हो कहाँ तक, इनफाइनाइट। आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट 6 होगा। आप इसका डायरेक्ट मान क्या लिखेंगे, 6। तो पहला आप ये याद कर सकते हैं क्योंकि ये इसी पर बेसिस है। तो ये आप, अगर आपको समझ में आ रहा है, अभी मैंने इसका बताया भी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको जानना बहुत जरूरी है। आइए इसी में एक सवाल और लेते हैं, उसको देखिएगा। वो भी, जितनी भी सवाल इसमें हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। टाइप 10 के जितने सवाल हैं हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे एक सवाल दूसरा देखिएगा, कहीं दिया हो ऐसे, अभी तक उसमें गुणा था, अब प्लस है, 12 प्लस √12 प्लस √12 मतलब 12, ऐसे दिया हो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और आपसे पूछे कि बताइए इसका मान क्या होगा, का मान बताइए। एक चीज याद रखिएगा, अगर इस तरीके का दिया हुआ है, ये भी जो भी चीजें यहाँ पे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं। कैसा फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर जो कोप्राइम हो। कोप्राइम मतलब जान रहे हैं आप, मतलब जिसका HCF क्या हो, 1 हो। तो आप समझिएगा यहाँ पे, तो 4 और 3 का हम कर सकते हैं। आप ये बोल सकते थे कि 6 और 2 का भी हो सकता है, लेकिन उसका HCF 1 नहीं होगा। इस वजह से हमने क्या लिया, 4 और 3, 4 गुणे 3, 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3। और ये जो दोनों लिखा जा रहा है ये कोप्राइम होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे सभी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। जैसे अगर हम कहें कि 5 और 6 का उभयनिष्ठ या कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 5 गुणे 1, 6 गुणे, या इसको ऐसे लिख दीजिए 2 गुणे 3 गुणे 1, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। तो ये संख्याएं आपस में कोप्राइम होती हैं, इसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और भी बहुत सारे नंबर हैं, 9 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, दोनों संख्याएं कैसी हैं, कोप्राइम है। तो जो फैक्टर करना है वो आपको क्या करना है, कोप्राइम का होना चाहिए। क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते थे, इसको 6 गुणे 2 भी लिखा जा सकता था। आप ये भी तो बोल सकते थे इसको 6 इंटू 2 मतलब 6 इंटू 2 भी लिखा जा सकता था। लेकिन ये कोप्राइम नहीं है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका HCF 1 नहीं होगा, बल्कि इसका HCF क्या होगा, 2 होगा। तो आप समझिएगा, इस चीज को ध्यान देना है। फिर इन दोनों में जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। डायरेक्ट आपको ऐसे कर देना है। अभी मैं बताता हूं ये आया कैसे, लेकिन सिर्फ पहले आपको ये समझना है कि हम इसको, इसमें इसका जो, क्योंकि यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, बीच बीच में प्लस है, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो जो 12 दिया है इसका हमने फैक्टर किया 4 गुणे 3, और अभी बताया कि इसका गुणनखंड 6 गुणे 2 भी किया जा सकता है। लेकिन हमको करना क्या है, जो सहअभाज्य कोप्राइम संख्या होनी चाहिए, न कि क्या, न कि कोई और संख्याएं होनी चाहिए। तो कोप्राइम या सहअभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो, या जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो, जिनका उभय गुणनखंड क्या हो, 1 हो। तो डायरेक्ट आप ये आंसर लिख देंगे। एक सवाल मैं और यहाँ लिखता हूँ, फिर मैं इसको बताता हूँ ये कैसे आया। जैसे मान लीजिए कहीं अगर ऐसे लिखा हो, सपोज करिए कि यहाँ हो 10, आप समझिएगा, और फिर इंटू दिया हो, इंटू नहीं प्लस है क्योंकि प्लस का सीरीज पढ़ रहे हैं, फिर 10 हो, फिर आपका क्या हो, 10 हो, फिर प्लस क्या हो, 10 हो, ऐसे दिया हो कहाँ तक, इनफाइनाइट। हम आपसे पूछे इसका क्या मान होगा, तो तुरंत आप क्या करिए, इसको 5 गुणे क्या कर दीजिए, 2। तो 5 गुणे 2 करेंगे तो देख रहे हैं जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, इसका यही आंसर हो गया।
और जो 5 और 2 हमने यहाँ लिखा है 5 गुणे 2, दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं आपके कोप्राइम है, क्योंकि इनको सहवास संख्या कहते हैं। और इनका HCF अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप बात समझ रहे हैं। तो आइए कैसे आया 4 हम इसको बताते हैं। ये तो मैंने कहा डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख देंगे, लेकिन ये सवाल में आया कैसे है हमको वो चीज़ ध्यान देना है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ, कैसे हम लोग इसको डिटेल्स में करेंगे। इसका जो बेसिक है, जो बेसिक आपको पता होना चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस पहले सवाल को मैं रफ करता हूँ, फिर मैं इसको बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक तो आप इसका जान गए, अगर सवाल ऐसा आता है तो कैसे हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, लेकिन बेसिक आना बहुत जरूरी है। मैं बेसिक बता रहा हूँ इसका, जैसे समझिएगा क्या था, पूरा दिया था √12, फिर √12, अंडर रूट क्या है 12, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक दिया है, ये आपका दिया हुआ था। इसमें भी हम बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ऐसे तो अभी मैंने बताया कि हम क्या कर देंगे, 12 का गुणनखंड कर दें 4 और किसमें 3 में, तो जो सबसे बड़ी संख्या वो आंसर हो जाती है, लेकिन हमको यहाँ तक नहीं करना है। आइए समझिएगा। अब मान लीजिए ये दिया हुआ है और हम आपसे कहें कि इस पूरी सीरीज में का मान बताइए, तो करेंगे क्या आप, फिर आप अगर यहाँ x माने हैं, मतलब ये पूरा इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट्स में अगर ये 1 √12 को हम अगर छोड़ देते हैं, फिर भी वैल्यू में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो ये आएगा क्या हमारा 12, और इस पूरे के प्लेस पे यहाँ पे अगर हम x मान लेते हैं तो यहाँ x लिख देते हैं, और बराबर ये आपका क्या हो गया x। फिर अगर हम स्क्वायरिंग दी बोथ साइड करते हैं तो 12 + x इधर हो जाएगा x², और फिर इसको उधर ट्रांसपोज करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो आपका 12 हो जाएगा -x, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए -x - 12। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जिसका फैक्टराइजेशन आप करना सीखे होंगे, जिसका गुणनखंड होता क्या है। जैसे अगर कोई भी एक्सप्रेशन या व्यंजक अगर इस रूप में दिया हो कि ax² bx + c, यहाँ पे x जो है ये क्या है, ये आपका वेरिएबल है और abc कांस्टेंट है। तो वेरिएबल का अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के लिए करते क्या है, जो ये कांस्टेंट सिर्फ दिया है, जैसे 12 दिया था, इसका कोई 2 ऐसा पेयर बनाए कि यहाँ माइनस से सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ जो संख्या वो आ जाए, तो यहाँ संख्या 1 है। तो 4 और 3, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 1, और 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 मिल जाएगा। कहने का मतलब हुआ इसको हम 4 - 3 लिख सकते हैं और 12, क्योंकि आप घटाएंगे तो वही ऊपर वाला मिल जाएगा टर्म्स। x² ब्रैकेट ओपन करेंगे, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। फिर देखिएगा x² - 4x + 3x - 12, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x - 4 हुआ, प्लस 3 कॉमन है तो x माइनस यहाँ पे भी क्या हुआ 4, और ये बराबर 0 रहेगा। फिर दोनों में क्या कॉमन है, x - 4 और यहाँ x + 3 बचा। जब ये और ये बाहर हो गया तो यहाँ x बचा, ये प्लस बच गया, यहाँ 3 बराबर 0। जब इसको 0 के बराबर करेंगे, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिलेगा 4। लेकिन अगर x + 3 को बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -3 मिलेगा। तो हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तभी देखिए अभी हमने इसका डायरेक्ट आंसर यही लिखा भी था। हमने क्या किया था, जो 12 था, 12 को हमने क्या किया था 4 × 3 में ब्रेक कर दिया था, और हमने कहा कि जो 4 और 3 है, जो 2 फैक्टर हम लोग लिख रहे हैं, वो फैक्टर हमारे क्या होने चाहिए, वो फैक्टर हमारे कोप्राइम नंबर होने चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो आपने देखा हमने इसको किया। फिर यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर था, जैसे 4 था तो 4 ही इसका क्या हो जाता था आंसर। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आइए एक सवाल और लिखते हैं और आपसे पूछते हैं कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो धीरे धीरे चीज़ों को आप देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगी। इसी वजह से मैं इसका शॉर्ट ट्रिक और बेसिक दोनों बता दे रहा हूँ। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक हम सवाल ले लेते हैं और फिर उसके बाद दूसरा इसमें बताते हैं। अगर हम कहें कि यहाँ 30 है, समझिएगा, प्लस फिर √30, 30 √30
और प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक है। हम आपसे पूछें कि इसका क्या मान होगा, तो आप सिंपली करेंगे क्या, 6 गुणे 5 कर देंगे। आप कितना लिख सकते हैं, 6 गुणे 5। और अंतर भी कितना है इनका, 1, अंतर भी 1 होना चाहिए। आप बताइए कि 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 में से 5 घटाएंगे हमारा 1 भी मिल जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, 6, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। और अभी जैसे हमने इसको बताया डिटेल्स, आप उस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए एक सवाल हम लेते हैं। अभी तो हम प्लस वाला बताएं, अब हम माइनस वाला बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 कि अंडर रूट 72 माइनस 72 फिर कितना हुआ 72 माइनस ऐसे इनफाइनाइट तक है। और आपसे पूछे कि बताइए इसका मान क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, का मान बताइए। ये सवाल आ गया सपोज करिए। तो ऐसे सवाल में हम करते क्या हैं, इसमें भी देखिएगा हम इसका फैक्टर करें तो 9 और इंटू 8, 9 और 8 का किया जा सकता है कि 9 8 72, और दोनों में अंतर भी देख रहे हैं 1 है। उसमें क्या था, हम लोग बड़ी संख्या लेते थे जब यहाँ प्लस होता है, जैसे यहाँ माइनस है यहाँ प्लस प्लस होता तो हम बड़ी संख्या लेते, लेकिन माइनस माइनस हर जगह है, इनफाइनाइट तक है, तो जो छोटी वाली संख्या है 8, ये इसका आंसर होगा। मतलब इसका आंसर क्या हो गया 8। यही बात आपको ध्यान देना है। अगर माइनस है, फैक्टर कर रहे हैं, दोनों को प्राइम है, डिफरेंस 1 है, दोनों में अंतर 1 है, तो आप देख रहे हैं जो छोटी वाली संख्या है उसको लेते हैं। कब, जब यहाँ माइनस माइनस होता है। अगर यहीं प्लस 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 होता तब हम क्या करते, तब हम बड़ी संख्या लेते, जो कि हम पहले करते हुए आए हैं। लेकिन हम इसको भी बताते हैं, इसका डिटेल्स बताते हैं कैसे, आइए समझिएगा। एग्जाम में आएगा, आपको डिटेल नहीं करना है, जो हमने सिखा दिया वो आप कर लीजिए, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसमें भी हम क्या करेंगे, अगर हम इसका बेसिक समझते हैं तो क्या होगा, समझिएगा। जो अंडर रूट 72 है माइनस अंडर रूट 72 है माइनस अंडर रूट 72 है, ये इनफाइनाइट तक दिया है, बीच में माइनस है, इसको भी हम लोग x मान लेते हैं। ये हमने लेट कर लिया, लेट मतलब माना कि ये बराबर किसके है, x के है। अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इनफाइनाइट तक है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 72 माइनस x, क्योंकि पूरा इनफाइनाइट है, उसमें से एक अंडर रूट 72 हटाया जा रहा है, तो जो बच रहा है उसके बराबर भी x को हम लिख सकते हैं। और आपको पता है यहाँ ये x होगा, एक साइड में अंडर रूट है, एक साइड में नहीं है, रूट को हटाना है, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, हट जाएगा। और आपको मैंने पहले वाले वीडियो में ये सब बताया कि कैसे ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए अंडर रूट x बराबर 4 है, या हम आपसे कहें रूट हटाना है, दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, अगर अंडर रूट में है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं, जैसा आप जानते हैं। और दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो ये दो को कैंसिल कर देगा, x का पावर 1 आएगा, मतलब x आया, यहाँ हो गया 16। अब इस बात को आप समझ रहे हैं, वही हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा क्या होगा यहाँ से। अब अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 72 माइनस एक्स, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सभी चीज़ों को अगर उधर भेज दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 72 0। अब 72 का ऐसा पेयर बनाइए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 आ जाए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 आ जाए, घटा दीजिए 1 आ जाए, तो 9 और 8, क्योंकि घटाएंगे 1 आएगा, और 9 8 72 ये मिला। मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 9 माइनस 8 एक्स माइनस 72 बराबर 0। देखिए जो यहाँ ये था, यहाँ 1 है, जहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका गुणांक 1 है, तो 9 में से 8 घटाओगे तो यही मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 9x 8x 72, दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x माइनस 9, ये आपका प्लस में है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0। दोनों जगह से x प्लस 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ x माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। इसको 0 के बराबर करेंगे तो माइनस में आएगा,
और जब x माइनस 8 को 0 के बराबर करेंगे तो 8 आएगा। और अभी हमने बताया था यही 8 ही इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि 72 का जब हमने फैक्टर किया 9 इंटू 8 में, जो कि दोनों को प्राइम थे, दोनों का अंतर 1 था, तो मैंने कहा भैया जो छोटी संख्या होती है वही इसका आंसर हो जाता है। ऐसा तब होता है जब यहाँ 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 हर जगह क्या दिया हो, माइनस दिया हो, तब हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ रहे होंगे। आइए एक सवाल और लेते हैं, टाइप थोड़ा हम बदलते हैं, देखिएगा उसमें क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला जो बताने जा रहे हैं, उसको समझिए उसमें क्या करना है। जैसे अगला जो 5वां सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा इस बात को, एग्जाम में बहुत आते हैं। पहले मैं उसको बताऊं, जैसे मान लीजिए पहले मैं सवाल लिखता हूं जिससे आपको समझ में आए कि किस तरीके का सवाल है। सपोज करिए कि कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, √7 है, फिर रूट लगा है, फिर 7 है, फिर रूट लगा है, 7 है, और फिर रूट लगा है 7 है। कितनी बार है ये? 4 बार है। आपसे पूछें कि बताइए इसका क्या मान होगा, तो इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए यहाँ सब इंटू था और ये इनफाइनाइट होता था, तो डायरेक्ट वैल्यू 7 हो जाती थी, जो कि मैं पहला केस बताया था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट दे दिया कि कितनी बार है 7, 4 बार है। कितनी बार रूट है? 4 बार है। तो इस सवाल को हम बताएं उससे पहले हम आपको जो है कुछ फार्मूले बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा हो ऐसे a, फिर रूट में आपका a हो, फिर रूट है a हो, और फिर मान लीजिए रूट है a है। मान लीजिए इसी तरीके से लिखा है कितनी बार? n टाइम्स, मतलब n बार है। अब n बार ये कुछ भी हो सकता है, 3 बार, 4 बार, 5, जैसे यहाँ 4 बार था, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितनी बार होगा वही n होगा। मतलब रूट जितनी बार होगा वो n हो जाएगा। तो इसका जो मान होता है वो क्या होता है? वो होता है a का पावर 2 पावर n लगाएंगे, उसमें से 1 घटा देंगे और यहाँ लिख देंगे 2 पावर n। यही है आपका। कैसे? समझिए, हमने कहा कि a का मतलब जो रूट में लिखा उसको लिखेंगे, दो ऐसे रहेगा, सभी सवाल में रहेगा। n क्या होगा? जो ये अंडर रूट है वो कितनी बार है वही n। जैसे यहाँ अगर हम पूछे तो यहाँ इस सवाल में पूछे तो n बराबर हम 4 लेंगे, क्योंकि रूट कितनी बार है? 4 बार है। हम पूछे इसका मान क्या होगा, तो आपको सिंपली करना क्या है कि 7 लिख देना है और इसका जो पावर लगाएंगे, 2 का पावर कितना? 4, क्योंकि 4 बार रूट है, 1 घटा देंगे और नीचे 2 का पावर 4 लगा देंगे। मतलब आया कितना? 7 आया। ये देख रहे हैं, 2 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 1 घटा देंगे तो 15, 1 घट जाएगा, नीचे 16। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात को शायद समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कहीं ऐसे लिखा हो कि 11, फिर हम आपसे कहें अंडर रूट में 11 है, अंडर रूट फिर 11 है, अंडर रूट 11 है, और फिर मान लीजिए अंडर रूट 11 है। हम आपसे पूछे इसका क्या मान होगा, तो कितनी बार रूट है? 1 2 3 4 5 बार है। तो करना क्या है, जो रूट में इसको यहाँ लिख दीजिए। 2 आप ऐसे ही लिखेंगे, पावर कितनी बार लगाएंगे? क्योंकि ये 5 बार है तो 5 लगाएंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, नीचे 2 का पावर 5 लगा देंगे, तो आएगा कितना? 11 का पावर में आएगा। 11 का कितना आएगा? ये आ जाएगा, जब 5 बार गुणा करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 32, क्योंकि देखिए 2 गुणे 2 5 बार मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 31, और नीचे आ जाएगा 32। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस बात को आप समझ रहे होंगे। लेकिन अब ये आया कैसे, हम वो बताते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि शॉर्ट ट्रिक में हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो फार्मूला हमने लिखा है इससे आप इसका मान निकाल लेंगे। लेकिन ये आपको आना चाहिए कि आया कैसे, उसको समझिएगा पहले ध्यान से। हम यहीं से इसको बताते हैं। याद रखिएगा, जो इसका आंसर आया है मैं साइड में लिख देता हूँ। कितना आया है कि 7 का पावर 15/16, यही इसका आंसर है जो ये सवाल हमने लिख रखा है। ये क्यों आया? नीचे जो आया है हर में उससे 1 कम ऊपर आया है। ये चीज को आप समझ रहे हैं, समझिएगा। इसको हम बताते हैं ये कैसे आया।
अगर ये जितना भी दिया हुआ है टोटल आपका रूट में 4 बार दिया है, जैसे क्या दिया था समझिएगा कि ये आपका √7 √7 √7 और √7 कितनी बार है? 4 बार है। इसको हम x के बराबर कर दें। इस बात को समझ रहे होंगे। आंसर यही आया था। हम इसका बेसिक बता रहे हैं कि आया कैसे, उस बात को समझिएगा। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, पहली बार स्क्वायर करेंगे तो पहला रूट हट जाएगा, 7 बचेगा। बाकी जितनी चीजें हैं अंडर रूट में आप लिख लीजिए, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 7 एक बार और स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा और ये एक 7। अब ये रूट हटा और आपका ये 2 बच गया। फिर हम एक बार स्क्वायर करते हैं तो 8 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 4 दूना 8, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये 7 का पावर 4 हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर और फिर यहाँ 7 बचेगा। ये रूट हट गया, अब एक 7 और बचा। अब अगर हम एक बार और करते हैं स्क्वायर तो हो जाएगा 16, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 8 दूना 16। ये कितना हो जाएगा? 7 का पावर 8। ये कितना हो जाएगा? 7 का पावर 4, 7 का स्क्वायर और ये 7। x का पावर 16 बराबर, बेस सबका सेम है, 7 7 हर जगह है, पावर ऐड हो जाएगा तो 8 4 12, 12 2 कितना हो गया? 14 और एक यहाँ पे है 15। यही ना हुआ, मतलब x पावर 16 बराबर ये। तो अगर यहाँ से पूछे x बराबर क्या होगा तो आप कहेंगे कि 7 का पावर 15 होगा और पूरे का पावर 1/16। जैसे कहीं लिखा होता है x स्क्वायर बराबर 3, हम पूछे x का मान क्या होगा तो आप 3 का पावर 1/2 लिखते हैं। यहाँ से इसको हटाते हैं तो 1/2 कर देते हैं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो फिर वही चीज़ मिल जाएगा, उसी से हमने ये लिखा। और फिर ये पावर का पावर में गुणा हो जाएगा तो 7 का पावर कितना हो जाएगा? 15/16। देखिए वही चीज़ आया है जो मैंने वहाँ बताया था डायरेक्ट। आपको मैंने जो डायरेक्ट वहाँ बताया था उसी को मैंने सॉल्व करके बताया। कोई बताता नहीं है इस चीज़ का सोल्यूशन ये आया कैसे, डायरेक्ट यही रटवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये आया कैसे। मैं सभी चीज़ों का डेरिवेशन भी बता दे रहा हूँ, इस वजह से इस चीज़ को समझिए आप कि ये आया कैसे। अगर ये आप जानते रहेंगे, बाय द वे आप कभी इस फार्मूले में मान लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला था, अगर ये a था, √a था, √a था, 4 बार था और आप कहीं भूल गए कि 2 पावर मान लीजिए n-2 पावर n है, कहीं कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। लेकिन बेसिक चीजें अगर आपको पता है तो उससे आप इसका आंसर तब भी निकाल सकते हैं। तो इस वजह से बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये इसका सलूशन रहा। आइए एक सवाल और लेते हैं, अब इस पे आप कर ले जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक सवाल मैं और लेता हूँ, देखिएगा वो एकदम ही अलग टाइप का है। जैसे मान लीजिए छठा सवाल कि √a है, फिर प्लस है, √a है, प्लस है, √a है, और ये आपका दिया हुआ है कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो हम आपसे पूछे कि इसका मान क्या होगा, तो सीधे समझिए अगर इसका मान आता है तो डायरेक्ट हम लोग लिखते क्या है कि 1 + √1 + 4a/2, यही इसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। कैसे, आइए हम बताते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका फैक्टर आप नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें, जैसे जो प्राइम नंबर होते हैं उनका आप फैक्टर करेंगे तो वो ब्रेक होगा, उनका गुणनखंड 1 ही होगा। जैसे 7 कहें तो आप क्या कहेंगे? 1 × 7 खाली लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं, जैसे 11 है, हम आपसे कहें तो 1 × 11। तो ऐसे फैक्टर को, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सवाल है जिसका फैक्टर आपको करना हो, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से जब आप गुणनखंड नहीं कर पाते थे तो आप करते क्या थे? श्रीधराचार्य मेथड लगाते थे, अगर आपको याद होगा। तो श्रीधराचार्य मेथड में हम करते क्या थे? जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर है, bx + c है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो d निकालते थे, जिसको बोलते थे डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर। वो होता क्या था? b² - 4ac। फिर इसमें जो x का पहला मान होता था -b + √d/2a, x का जो दूसरा मान होता था
माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, अगर आप ये पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में, तो उसी से ये आया हुआ है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। इसी का सलूशन करके ये लाया गया है, इसको आराम से समझ सकते हैं, इसका डेरिवेशन हम बता सकते हैं। लेकिन पहले मैं नहीं समझता कि सारा डेरिवेशन आप समझें, आप कुछ चीज़ों को आप समझिए कि अगर इस तरीके का आएगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए इसी पे हम एक सवाल लेते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर दें, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इसी तरीके से इनफाइनाइट तक है, और आपसे कहे मान बताइए। अगर यहाँ पे x मानते हो तो देखो क्या मिलेगा, 7 प्लस एक्स बराबर एक्स, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड करोगे एक्स स्क्वायर मिलेगा, उधर ट्रांसपोज करोगे तो एक्स। अब हम आपसे कहें चलो फैक्टराइज करो इसको, इसका फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको श्रीधराचार्य से ही करना पड़ेगा। ये जो फार्मूला आया है लोग लिखवाते हैं सिर्फ, ये रट लो मत रटो, इस चीज को जानो कि ये आया कहाँ से है। एक्चुअली ये आया है श्रीधराचार्य फार्मूले से, जब द्विघात समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज दिया हुआ है। लेकिन आप चीजों को समझिए कि ये कैसे आता है, तो पहले आप इस बात को समझिए, मैं भी बताऊंगा कि ये कहाँ से आया। तो एक चीज समझिएगा, तो मैंने कहा इस तरह सपोज करोगे, अब बताओ 7 का ऐसा कोई पेयर बनाओ कि मल्टीप्लाई कर दो 7 आ जाए और घटा दो 1 आ जाए, तो नहीं बना पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग ये फार्मूला ले आए थे, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक आपका है गुणनखंड जिसको आप फैक्टराइजेशन कहते हैं, दूसरा है श्रीधराचार्य फार्मूला, और अगला है कंप्लीटिंग स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बना करके, कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसको पूर्ण वर्ग कहते हैं, पूर्ण वर्ग जब बना के हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 मेथड है, तो जब इससे नहीं होता तो ये करते हैं, जनरली इससे हो जाता है, ये दोनों एक ही चीजें हैं, श्रीधराचार्य और पूर्ण वर्ग। लेकिन जब फैक्टराइजेशन से कोई द्विघात समीकरण फैक्टर उसका नहीं हो पाता तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसी से ये लिखा गया है, मैं बता रहा हूं उसको। देखिएगा अगर ये सवाल आ गया, अब देखिए यहाँ फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो हम करेंगे क्या, डायरेक्ट इसका मान देखिए क्या होगा, आप बराबर लगा दीजिए 1 प्लस 1, यहाँ 1 है और प्लस 4a क्या है, जो आपका अंडर रूट में दिया यही a है, आप लिख दीजिए और नीचे 2 लिख दीजिए, तो 1 प्लस अंडर रूट 7 चौका 28 1 29/2, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बाबू सिंपली ये समझो, डायरेक्ट ये लोग लिख के बोलेंगे कि ये हुआ ऐसे हुआ, यहां से आंसर आया, उस चीज को मत समझिए, इस चीज को समझिए कि आया कहां से है, समझना ये जरूरी है। तो देख रहे हैं इसका डायरेक्ट ये आंसर आ गया। अगर यही मान लीजिए ऐसे होता 11 अंडर रूट 11 प्लस कहां तक, इनफाइनाइट तक, आपसे पूछते हैं क्या मान होता, तो डायरेक्ट आप देखिए क्या होगा इसका मान, 1 प्लस अंडर रूट, हमने कहा 1 प्लस 4a/2a, याद करिए। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो समझिएगा 1 ऐसे है, ये देख रहे हैं 1 प्लस, जब आप यहाँ पे 4 a की जगह पे 11 रखेंगे तो 44 हो जाएगा बटा 2, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 45/2, 1 प्लस इसको लिख सकते हैं कितना 5 और 9, 5 9 45, 9 से 3 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 5 आएगा, 2 आएगा, ये आंसर हुआ। तो ये एक अलग ही स्पेशल टाइप का ये सवाल था। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताया, और अगले वीडियो में हम और भी इसी तरीके के, अभी तो बहुत ज़्यादा है, ये कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, उसको बताएंगे। और आप देखिए इस चीज़ को, हर एक वीडियो में हर एक टाइप के सवाल हमने बताया है। अगले वीडियो में एक दूसरे टाइप के सवाल को लेके मिलेंगे, पढ़िए समझिए देखिए, एक बार नहीं समझ में आता है बार बार देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।